है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब देखें आज 7 खबरें, तो बिना किसी इंट्रो के फटाफट वीडियो चालू करते हैं। इस पहली खबर है रियल मैड्रिड से रिलेटेड। फ्लोरेंटिनो पेरेज आकर के ये बोल दिए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि देखो मैं 5% रियल मैड्रिड का बेचने वाला हूँ। दिस इज़ नॉट मी सेइंग, दिस इज़ फ्लोरेंटिनो पेरेज हिमसेल्फ सेइंग कि 5% मैं प्राइवेट एंटिटीज़ को रियल मैड्रिड का बेच दूंगा। दैट मीन्स रियल मैड्रिड विल नो लॉन्गर बी आ 100% सोशियो ओन्ड क्लब। 5% प्राइवेट लोग आकर के रियल मैड्रिड को खरीद लेंगे। अब वो ये भी इंश्योर करें कि ये जो 5% के इन्वेस्टर्स रहेंगे इनका केवल काम जो है वो इन्वेस्टमेंट करना रहेगा। इन लोग डिसीजन मेकिंग में जो है वो भाई हिस्सा नहीं लेंगे। दे विल नॉट रन दी क्लब बट रेदर दे विल बी अर्न फ्रॉम दी टिकटिंग, दे विल अर्न फ्रॉम दी एडवर्टीजमेंट। ये सब का पैसा उनको रेवेन्यू के तौर पे मिलेगा। ये क्लब कैसे रन होगा इसको जो है वो भाई नहीं डिसाइड करेंगे। अब 5% का रियल मैड्रिड बेचेगा अगर फ्लोरेंटिनो पेरेज, तो रियल मैड्रिड को 500 मिलियन लगभग मिलने का जो है वो भाई कहानी समझ में आ रहा है। अब 500 मिलियन के लिए फ्लोरेंटिनो पेरेज ने यह ऑफिशियल कर दिया है कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो मैं बेच दूंगा रियल मैड्रिड को 5%। यानी कि रियल मैड्रिड अपने 125 साल से ज़्यादा के हिस्ट्री जो है उसमें सोशियो ओन्ड क्लब रहा है, मतलब लोग उसको ओन करते थे। बट नाउ आफ्टर द नेक्स्ट इलेक्शन जब फ्लोरेंटिनो पेरेज प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो 5% इन्वेस्टर्स भी ओन करने लगेंगे रियल मैड्रिड का। दिस लॉजिक बिहाइंड दिस इज फ्लोरेंटिनो पेरेज का कहना यह है कि आज के वर्ल्ड में जो फुटबॉल की क्लब्स हैं इन लोग काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट ओन्ड इन्वेस्टर्स के द्वारा फंडेड है, तो इनसे कम्पीट करने में सोशियो ओन्ड क्लब्स को प्रॉब्लम होती है, जिसके चलते अगर 5% मैं बेच दूंगा तो 500 मिलियन का जो है वो एक कैश आएगा, जिससे जो है वो हेल्प होगी रियल मैड्रिड को। लेकिन आप ये भी तो समझो, आप वन टाइम के लिए 500 मिलियन में बेच रहे हो, ठीक है, उसके बाद फिर आप इनको साल भर साल पैसा तो दोगे ना, जो रेवेन्यू आप कमाओगे। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि फ्लोरेंटिनो पेरेज ऐसा क्यों कर रहा है। लोगों का ये जो है वो भाई स्पेकुलेट करना है कि ये अपने लोगों को बेचने वाला है 5% रियल मैड्रिड का, और इसका पूरा प्लानिंग ये है कि आफ्टर हिम लीविंग द रियल मैड्रिड एज प्रेसिडेंट, बिकॉज ही इज़ वेरी ओल्ड नाउ, तो उनका अंत नज़दीक है काफ़ी जल्दी। वो जो है वो भाई एक अपना सिलेक्टेड बंदे को रियल मैड्रिड का प्रेसिडेंट बनाएगा, ऐसे रूल्स अमेंड कर देगा। और ये जो 5% रियल मैड्रिड का बेच रहा है ना, ये बेचेगा भी अपने लोगों को ताकि जीवन भर रियल मैड्रिड से जो है पैसा कमाए। अब इलेक्शन सिंस काफ़ी ज़्यादा पास है। जो दूसरा कैंडिडेट है एनरिके ही नाम है ना उसका, एनरिके, तो एनरिके ये बोल रहा है कि भाई ये जो फ्लोरेंटिनो पेरेज करने वाला है ये काफ़ी गलत करने वाला है और इसके खिलाफ मैं जो है वो भाई आवाज़ उठा रहा हूँ। आप लोग इलेक्शन में मेरे को वोट दो, तो मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। और मैं ये भी जो है वो भाई मांग रखना चाहता हूँ फ्लोरेंटिनो पेरेज के सामने एज अ फैन ऑफ रियल मैड्रिड कि देखो मैं तो कभी रियल मैड्रिड को नहीं बेचूंगा। अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया तो चलते हुए नोटरी के पास और नोटरी के साथ एक पेपर में साइन कर लेते हैं कि हम कभी रियल मैड्रिड को नहीं बेचेंगे, ना तुम बेचोगे ना हम, मतलब मैं बेचूंगा। क्योंकि रियल मैड्रिड एक सोशियो ओन्ड क्लब थी और हमेशा रहेगी, यही जो है वो भाई अच्छा रहेगा क्लब के लिए। तो अब एनरिके ये सब मुद्दे उठा रहा है, तो देखो वो जीतेगा कि नहीं जीतेगा इलेक्शन वो तो मुझे नहीं पता, बट उसका जो मुद्दा है वो तो भाई काफ़ी टाइट नज़र आ। आप अगर रियल मैड्रिड फैन हो तो आप बताओ मेरे को कि भाई आप अग्री कर रहे हो फ्लोरेंटिनो पेरेज से, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है यार ये जो लॉजिक फ्लोरेंटिनो पेरेज दे रहा है। क्योंकि आप बेचोगे तो एक बार के लिए 500 मिलियन आपको एक बार के लिए मिलेगा, लेकिन जिंदगी भर के लिए आपको उनको रेवेन्यू देना पड़ेगा भाई, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। ओके, मूविंग ऑन, द नेक्स्ट खबर इज अबाउट राफेल लेओ। तो राफेल लेओ आ करके ये ऑफिशियल कर दिया कि मैं जो है वो एसी मिलान छोड़ करके जाना चाहता हूँ, मेरा चैप्टर खत्म हो गया एसी मिलान के साथ, अब मैं नए चैलेंज को जो है वो फेस करना चाहता हूँ। तो प्लेयर ने खुद आकर के ये अनाउंसमेंट अगर कर दी है तो कुल मिलाकर के कहानी ये है कि उसने परमिशन ले लिया क्लब से कि मैं क्लब छोड़ करके जा रहा हूँ, अगर मेरे लिए कोई बिड करेगा तो फिर जो है वो भाई आप लोग एक्सेप्ट कर लेना। इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट सबमिट करना, और अगर कोई प्लेयर ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट सबमिट कर देता है तो क्लब फिर जो है वो भाई सोचती है कि चल भाई इसको रुकने का मन नहीं है तो इसको बेच देते हैं, नॉट लाइक सम बिग क्लब ऑफ स्पेन, ठीक है। तो अब राफेलियो ने सिंस ये चीज़ अनाउंस कर दी है अपने सोशल मीडिया में, उसने अनाउंस कर दिया था, उसने एक जो है वीडियो भी आया जहाँ पे वो ऐसा इंटरव्यू एंड ऑफ दे रहा है जहाँ पे वो बोल रहा है कि मैं अब अगले चैप्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड सो। सो अब देखने वाली बात होगी कौन सी क्लब जो है वो राफेल लियो को लेगी। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा कोई पोटेंशियल शूटर तो नज़र नहीं आ रहा है मार्केट में। मे बी इंग्लिश प्रीमियर लीग की कोई क्लब आ जाए। एक समय में बार्सिलोना थी, बट बार्सिलोना ने एंथनी गॉर्डन को साइन कर लिया, और मैं तो भैया भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि हमने सही समय में एंथनी गॉर्डन को साइन किया और राफेल लियो को नहीं साइन किया। बिकॉज राफेल लियो अगर ये एंथनी गॉर्डन से पहले जो है वो अनाउंसमेंट कर देता ना, तो शायद हम राफेल लियो के चले जाते। और राफेल लियो ना यार, मैं तुमको सच बताऊँ, थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट है वो ना,
ना उतना अच्छा नहीं है ऑन दी फाइनल थर्ड, तो इसीलिए मैं एंथनी गॉर्डन के साथ ज़्यादा खुश हूँ, वो यंग भी एंथनी गॉर्डन, सो देयर्स दैट। बट अब राफेलियो ने खुद अनाउंस कर दिया कि मैं क्लब छोड़ करके जाने वाला हूँ, तो तुम नज़र बना के रखना इसके ऊपर ट्रांसफर मार्केट में, देयर विल बी मैनी क्लब्स जो आएंगी इसको लेने के लिए। है क्वालिटी बंदे में, कोई डाउट नहीं है, बट इनकंसिस्टेंट है और बहुत फ्रस्ट्रेटिंग गेम प्ले है। अगर आपने राफेलियो का गेम प्ले देखा है तो तुम फ्रस्ट्रेट होते होगे कि यार हट यार, यहाँ तक पहुँच के फिर तू हक दिया, ऐसा लगता है। एनीवेज मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट थर्ड न्यूज़, सात न्यूज़ में बोला था, ये तीसरा खबर है। दिस इज अबाउट रूद्रिगर। सो रूद्रिगर ने अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया है विद रियल मैड्रिड अप टिल 2027, विच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर रियल मैड्रिड। देखो यार, रूद्रिगर का होना ठीक है, और ना रियल मैड्रिड ऐसे ही फेज आउट कर दी अपने जो है भाई वेटरन्स को। अब रूद्रिगर भी वेटरन ही हो गया है जितना उसकी उम्र हो गई है भाई। ही वॉज एट चेल्सी, ही वॉज किलिंग एट चेल्सी, केम टू रियल मैड्रिड, नाउ ही इज़ अ वेटरन काइंड ऑफ, है ना। सो नाउ दैट ही इज़ अ वेटरन, तो अब रियल मैड्रिड धीरे धीरे ऐसी फेज आउट करती है। अब अगला साल उसका आखिरी साल होगा रियल मैड्रिड में। अब इन लोग ना पक्का देखना, मैं तुमको लिख के बता दे रहा हूँ, एक डिफेंडर खरीद के लेकर के आएंगे इस साल मार्केट से, और उसको रूद्रिगर के साथ खिलाने की कोशिश करेंगे, रूद्रिगर से सिखवाने का कोशिश करेंगे, और फिर रूद्रिगर को बेच देंगे। और इन लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं, लाइक लुका मॉड्रिच लोगों के साथ भी इन्होंने ऐसे किया है ना। इन लोग यंगस्टर्स ले आए, चुआमिनी वल्वरडे बोल रहा हूँ, चुआमिनी को ले आए, कामाविंगा को ले आए, आर्दा गुलर को ले आए, और टोनी क्रूज और लुका मॉड्रिच को रखा हुआ था इन्होंने। उसके बाद फिर जब इन लोग सीख गए, लॉन्डे लोग रह गए कि हाँ अब हम इन लोग जो है वो भाई लुका मॉड्रिच की जगह ले लेंगे स्क्वाड में, तब लुका मॉड्रिच को बेच दिया। तो सेम इन्होंने रूद्रिगर के साथ किया है, एक्सपीरियंस के लिए रखा उसको एक और साल अब, और फिर देखना इसको जो है भाई अगले साल मोस्ट प्रोबेबली बेच देंगे। तो 2027 तक उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया है, और अगले साल उसका जो है भाई टाटा गुड बाय हो जाएगा फ्रॉम रियल मैड्रिड। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट खबर, एंड दैट इज अबाउट जूलियन अल्वारेस एंड रैशफोर्ड। सो लेट मी टेल यू अ क्विक अपडेट अबाउट जूलियन अल्वारेस। तो देखो दोस्तों, अर्जेंटीना से कहानी निकल करके आ रही है फ्रॉम अ वेरी रिलायबल सोर्स कि जूलियन अल्वारेस वांट्स बार्सिलोना एंड नथिंग एल्स। देयर आर मेनी क्लब जो है वो भाई इंटरेस्टेड है जूलियन अल्वारेस के लिए, पीएसजी, आर्सेनल, सबके पास ज़्यादा पैसा भी है बिड करने के लिए, लेकिन प्लेयर का कहना है कि मैं बार्सिलोना ही जाना चाहता हूँ। और बार्सिलोना बहुत ही जल्द जो है वो सेकंड बिड सबमिट करने वाली है, जैसा कि मैं आपको कल बताया, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है क्लब के, उन लोग ईबीजा में पार्टी कर रहे हैं, बट आज जो है वो भाई वापसी हो चुकी है क्लब्स में। 2 दिन जो है वो भाई काफ़ी शांति थी, मे बी दे वर सेलिब्रेटिंग द साइनिंग ऑफ एंटनी गॉर्डन, आई रियली डोंट नो, बट नाउ एवरीबडी इज बैक एट द क्लब। आज जो है वो भाई मंडे हो जाएगा, तो सब बैठेंगे, और अब तुमको बार्सिलोना की ट्रांसफर की कहानियां जो है वो सुनने को मिलेंगी। ऐसा सुनने को मिल रहा है कि सेकंड बिड सबमिट करने के लिए बार्सिलोना बहुत जल्द जाने वाली है एटलेटिको मैड्रिड के पास, और जो पहली बिड थी 100 मिलियन की वो रिजेक्ट हो गई, वो तुम भी जान रहे हो। अब सेकंड बिड मोस्ट प्रोबेबली होगी 110-120 मिलियन के लिए एडवांस के साथ। अब वो एटलेटिको मैड्रिड एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, तो देखने वाली बात होगी कि करेगी कि नहीं करेगी। और अगर वो करते हैं एट दी एंड, जो मुझे लगता है कि करेंगे ही, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर मतलब ये तो थूक के चाटने वाली बात हो जाएगी ना। मतलब पूरा ट्विटर में माहौल बनाया कि हम नहीं बेचेंगे, हमारे प्लेयर के खिलाफ र्यूमर है, ये है वो है, और भाई आखिर में आपने जो है भाई एक्सेप्ट कर लिया बिड को, तो आप तो थूक के चाट रहे होते हैं। तो ये मज़ेदार कहानी नहीं होगी एटलेटिको मैड्रिड के द्वारा। लेकिन लोग अक्सर पूछ रहे हैं कि जी भाई क्या आएगा कि नहीं आएगा जूलियन अल्वारेस। देखो, लीगली स्पीकिंग, फ्रॉम अ लीगल स्टैंड पॉइंट, मैं पहले भी आपको बताया हूँ कि जूलियन अल्वारेस ने अगर ट्रांसफर रिक्वेस्ट सबमिट कर दिया एटलेटिको मैड्रिड को कि आई वांट टू लीव द क्लब, तो फिर क्लब को सुनना पड़ता है प्लेयर का। नहीं तो प्लेयर नाटक करने लगते हैं, ट्रेनिंग में नहीं आएंगे, पार्ट नहीं लेंगे, कैंप में आएंगे नहीं मैचेस खेलने के लिए, धमकी देंगे, तो फिर तुम ऐसे प्लेयर को फोकट का वेज देने के लिए रखोगे नहीं क्लब में। ऐसे बहुत बार इश्यूज हुए हैं फुटबॉल में, तुम भी सुने होगे। तो जब ऐसा सिचुएशन अराइज होगा, तो फिर जूलियन अल्वारेस को जो है वो एटलेटिको मैड्रिड को बेचने, तो जितना चीज़ें समझ में आ रहा है, लग रहा है यार इन लोग बेचेंगे ही एट दी एंड। और सबसे मज़ा बताऊँ कब आ जाएगा, अगर जूलियन अल्वारेस आकर के ना कुछ ऐसा मीडिया में कह दिया कि आई वांट टू लीव एटलेटिको मैड्रिड, आई वांट टू एक्सप्लोर न्यू ऑप्शन, जैसे अभी राफेलियो ने बोला, वैसे ही अगर जूलियन अल्वारेस आकर के बोल दिया, जैसा र्यूमर भी आ रहा है कि जब ये अर्जेंटीना जाएगा वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तो वहाँ पे कोई एक इंटरव्यू इसका जो है भाई पहले से सेटअप है, बट बहुत अनरिलायबल र्यूमर है, शायद हो ना हो, एकदम मतलब मैं बोलूँगा 50-50 चांस है। लेकिन अगर वो दे दिया ना ऐसा कोई इंटरव्यूअर आकर के पब्लिकली कह दिया ना, तब तो फिर एटलेटिको मैड्रिड की पैंट उतर जाएगी। और मैं एटलेटिको मैड्रिड को एक और संदेश देना चाहता हूँ। देखो क्या है ना भाई, जो ट्रेन छूट गई है ना, उसका टिकट जेब में रखने का कोई फायदा, ठीक है, बहुत सिंपल शब्द में बता दिया मैंने। ट्रेन अगर छूट गई है तो उसका टिकट अपने जेब में रख करके कोई मतलब नहीं है, तो आगे बढ़ना चाहिए जीवन में, आगे बढ़े दोस्तों। तो मैंने आपको जूलियन अल्वारेस का बता दिया। टॉकिंग अबाउट रैशफोर्ड रुकेगा कि नहीं रुकेगा, लेट मी टेल यू, रैशफोर्ड का पूरा मन है बार्सिलोना में रुकने की। हांसी फ्लिक का भी अश्योरिटी है कि भाई अगर रैशफोर्ड रुकेगा तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, मैं आई वॉज हैप्पी विद द प्लेयर। और रैशफोर्ड का बिल्कुल मन नहीं है मैनचेस्टर यूनाइटेड में जाने का। रीज़न बहुत सिंपल है, रैशफोर्ड को बहुत अच्छा लग रहा है बार्सिलोना में, वो अपने टीममेट्स के साथ घुल मिल गया है। तुमने देखा भी होगा बार्सिलोना के आखिरी दिन जो रेस्टोरेंट में फेयरवेल टाइप का पार्टी था, वहाँ पे जो है ये सूट वूट पहन के चला गया, तो सब प्लेयर्स का मजाक भी उड़ा रहे थे, तो इसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई है प्लेयर्स के साथ। तो वो वेजेस को कम करने
करने के लिए भी तैयार है। वो बोलता है कि अगर तुम लोग मेरे को राइट विंग में खिलाओगे तो मैं वहाँ भी खेलने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, रैशवर्ड इज स्टिल एक मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्लेयर। नाउ द सीजन हैज़ जस्ट एंडेड एंड नाउ सिंस द सीजन हैज़ जस्ट खत्म हुआ, अब रैशवर्ड इज नो लॉन्गर एक बार्सिलोना का प्लेयर, ही इज मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्लेयर, क्योंकि वो लोन में आया तो वो अब ऑब्लिगेटेड है मैनचेस्टर यूनाइटेड में वापस जाने के लिए। अब रही बात बार्सिलोना की, तो देखो दोस्तों, बार्सिलोना का कहना ये है कि पहले हम हमारी पूरी ट्रांसफर मार्केट में हमको जिसको जिसको खरीदना है हम खरीद लेंगे। पहले हम जो है भाई गॉर्डन को खरीद लिए, हम शायद अब जूलियन अल्वारेस को खरीदेंगे, फिर हम शायद एक सेंटर बैक को खरीदेंगे, शायद फिर बर्नार्डो सिल्वा को खरीदेंगे, और उसके बाद हम अपने अकाउंट्स को देखेंगे कि हमारे पास कितने पैसे बचे हैं और हम क्या हिसाब किताब में रजिस्टर कर पाएंगे। अगर उतने पैसे में और उतने रजिस्ट्रेशन जो है वो भाई गैप में रैशवर्ड आ पाता है नेगोशिएट करने के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, तब तो इन लोग रैशवर्ड के लिए जाएंगे, वरना इन लोग नहीं जाएंगे। तो रैशवर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लोवेस्ट मतलब मैं बोलूँगा प्रायोरिटी में है बार्सिलोना के लिए। आई रियली होप सो। रैशवर्ड की कहानी मैंने आपको अच्छे से बता दी। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट दी सिक्स्थ खबर ये है अंसू फाटी से रिलेटेड। अंसू फाटी का मोनाको वाला डील जो है फाइनलाइज हो गया है। अंसू फाटी विल बी लिविंग परमानेंटली एफसी बार्सिलोना एंड विल बी ज्वाइनिंग जो है वो मोनाको फॉर 13 मिलियन। तो हमको 13 मिलियन लगभग इस अंसू फाटी के डील से मिलने वाला है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड ये पूरा 13 मिलियन जो है भाई बार्सिलोना के अकाउंट्स में दिखेगा, क्योंकि अंसू फाटी एक ला मासिया का प्लेयर था। जब आप अपने अकेडमी के प्लेयर को बेचते हो तो फिर वो पूरा पैसा शुद्ध आप जो है वो भाई दिखा सकते हो अकाउंट्स में, वरना अगर आप कोई प्लेयर को खरीदे रहते हो और फिर आप बेचते हो ना, तो कुछ कटौती हो जाती है वहाँ पे। थोड़ा सा टेक्निकल है, उतने डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, बस आप इतना समझो कि अपने अकेडमी प्लेयर को बेचोगे तो जितना पूरा पैसा आया है वो आप पूरा प्रॉफिट दिखा सकते हो। तो अंसू फाटी का पूरा 13 मिलियन अपन को दिखाने को मिलेगा। चलो 13 मिलियन तो काफ़ी कम अमाउंट है, बट इसके जाने से जो सैलरी में भाई कमी मिलेगी ना बार्सिलोना को, जो सैलरी में राहत मिलेगी ना, ही वाज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड प्लेयर्स ऑफ एफसी बार्सिलोना, बिकॉज बार्सिलोना को काफ़ी उम्मीद थी इससे। तो वो जो है वो भाई हेल्प करेगा बार्सिलोना को इन ऑर्डर टू रजिस्टर द प्लेयर्स। एंड लेट्स सी भाई लेवेंडोस्की और अंसू फाटी के जाने के बाद और कौन जाता है, क्योंकि थोड़ी सी भनक लग रही है कि टर स्टेगन भी जाने वाला है। जैसे कुछ अपडेट आएगा, कुछ ठोक, तो मैं आपको फटाक से बताऊंगा। तो सब्सक्राइब कर दो इफ यू आर अ बार्सिलोना फैन और एनी अदर फैन इन जनरल। मूविंग ऑन, ओह शिट, तो यही थी भाई आज जो है वो भाई कहानियाँ। मैं ना वो अल्वारेस वाली कहानी को अलग से लिखा हुआ हूँ और लेकिन मैंने उसको रैशवर्ड के साथ क्लब करके जो है वो बता दी। एनीवेज आई रियली डोंट नो मैन, 6 खबरें हुए कि 7 खबरें हुए, अगर आप काउंट कर रहे तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर, पीस, जय हिंद।